सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, 9 रुकनी बेंच टूट गया। आखिर फैसला कौन करेगा? लतीफ खोसा ने केस में अहम दलाइल दे दिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच टूटने के बाद नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से नया तश्कील दिया गया 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत शुरू होते ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर किसी को इस बेंच पर एतराज़ है तो पहले बता दे। दरख्वास्त गुजार एतजाज़ एहसन ने कहा कि किसी को भी इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ नहीं। अटार्नी जनरल ने भी कहा कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं। बाद-ए-अज़ां पीटीआई के वकील सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। अगर आपने अभी तक अजीज न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों को भी मद्देनज़र रखा जाए। छुट्टियों की वजह से जजेस मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में बैठेंगे। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि मेरे केस में दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त में मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा भी बहुत सी इस्तदाएं एक साथ की गई हैं। कोशिश करें कि मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा दीगर इस्तदा को वापस ले लें। इस पर वकील शोएब शाहीन ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के साथ जुडिशल कमीशन की भी इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हम मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर फोकस कर रहे हैं। हम आपस में मुशावरत करके बताएंगे कि आपको अलग सुनना है या इसी केस में सुनेंगे। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि मेरे ख्याल में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब करने का नोटिफिकेशन वापस हो गया है। अटार्नी जनरल ने कहा कि ये दुरुस्त है। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि 15 मई को कोर कमांडर मीटिंग में कहा गया 9 मई के वाक़यात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस का बयान भी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि जी, प्रेस रिलीज में ये ही कहा गया है। बाद-ए-अज़ां उन्होंने प्रेस रिलीज पढ़कर सुना दी। लतीफ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि सिविलियंस का ट्रायल या तो कोई कर्नल करेगा या ब्रिगेडियर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील लतीफ खोसा से सवाल किया कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ISPR का नाम कहाँ लिखा है? वकील लतीफ खोसा ने कहा कि ये ISPR का ही जारी एलामिया है। काबीना ने ISPR के एलामिये की तौसीक की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बयानात से निकलकर असल कानून क्या है वो भी बता दें। लतीफ खोसा ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से दरख्वास्त करके सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में मुंतकिल करने का कहा गया। जिसने भी तनसीबात पर हमला किया उनसे मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। जिसने जो जुर्म किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि जो तमाम मुकदमात बनाए गए उन्हें सुनने का इख्तियार तो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को पहले ही हासिल है। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि हमारा यही मौक़िफ़ है कि केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलें, फौजी अदालतों में नहीं। 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9-10 हज़ार अफराद को गिरफ्तार किया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल तक मुलतवी। वाज़ेह रहे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाला बेंच जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के एतराज़ात के बाद उठकर चला गया था। इसके बाद नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और दीगर ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अजीज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें।